सैनिक स्कूल 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स आ गए हैं गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म्स आपको कहाँ मिलेंगे और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको गूगल या किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है NTA AISSEE। सर्च करने पे आपको मिलेगा exams.nta.ac.in। ये वाले वेबसाइट आपको ओपन करना है। वेबसाइट खुलते ही आप देख सकते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव। स्क्रीन में है लेटेस्ट न्यूज़ AISSEE 2025 क्लिक हेयर टू रजिस्टर या लॉग इन। तो यहीं पे क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे पब्लिक नोटिस। इसको क्लिक करने पे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन है, क्योंकि मैंने एक बार और पहले भी डाउनलोड किया है, तो अब ये ओपन हो गया। ये नोटिस 24 दिसंबर को निकली है। द नोटिस स्टेट्स दैट इस बार भी NTA ही कंडक्ट कराएगी आपका एंट्रेंस एग्जाम, और ये नीचे शेड्यूल दिया हुआ है एग्जाम से रिलेटेड। डेट ऑफ एग्जाम विल बी अनाउंस ऑन द NTA वेबसाइट लेटर, यानी कि एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, ये NTA के वेबसाइट पे बाद में अनाउंस की जाएगी। एंड आई गेस आपका एग्जाम प्रोबेबली फरवरी में होगा। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम जो कि एज यूजुअल है पेन पेपर में OMR शीट पे एग्जाम होगा। पेपर पैटर्न MCQ एग्जाम सिटीज 190 सिटीज अक्रॉस इंडिया, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी कैसे करना है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 and 12 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। यानी कैंडिडेट्स को 10 से 12 साल के बीच होना चाहिए क्लास 6 में एडमिशन के लिए एज ऑन 31 मार्च 2025। एडमिशन टू गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 6 ओनली इन ऑल सैनिक स्कूल्स, यानी कि गर्ल्स क्लास 6 में सारे सैनिक स्कूल्स ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है, जहाँ पे सिर्फ सैनिक स्कूल मेंशन है यानी कि ओल्ड वाले, और न्यू सैनिक स्कूल यानी कि नए वाले। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल्स इज डिटेल्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि नए सैनिक स्कूल में एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा, जिसे हम थोड़ी देर में डाउनलोड करेंगे। के बाद है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 9। क्लास 9 में एडमिशन के लिए 31 मार्च 2025 को बच्चे का एज 13 से 15 ईयर्स तक के बीच में होना चाहिए एंड शुड हैव पास्ड क्लास 8 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन के टाइम बच्चा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्लास 8 पास किया हुआ होना चाहिए। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, यानी जिन सैनिक स्कूल्स में सीट्स हैं गर्ल्स के लिए वहाँ वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। किस स्कूल में कितने सीट्स हैं, यानी कि सीट मैट्रिक्स भी हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया इज सेम एज बॉयज इज डिटेल्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि गर्ल्स का भी एज क्राइटेरिया बॉयज के समान ही है। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। वह एग्जाम फी, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए या फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने फीस सबमिट करने हैं। तो जनरल OBC NCL डिफेंस या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बच्चों के लिए फी है 800 रुपीज़, वहीं SC ST बच्चों के लिए फी है 650 रुपीज़। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 24 दिसंबर 2024 से, एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से 13 जनवरी 2025 अप टू 5 PM, यानी कि लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का है 13 जनवरी 2025। अभी टाइम है सैनिक स्कूल के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके किस स्कूल में कितने सीट्स हैं ये जानकर तभी फॉर्म फिलअप करें। नेक्स्ट है लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, यानी कि एग्जाम फी के ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है 14 जनवरी 2025 11:50 बजे तक। एग्जाम फी ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर इंटरनेट बैंक या UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। स्कीम ड्यूरेशन मीडियम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स, न्यू सैनिक स्कूल्स एंड देयर टेंटेटिव इनटेक, यानी कि सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एग्जाम सिटीज, पासिंग रिक्वायरमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एक्सेट्रा रिलेटिंग टू द एग्जाम आर कंटेन्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होस्टेड ऑन nta.ac.in या फिर exams.nta.ac.in AISSEE। ये सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है। जो भी कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड करना है एंड फॉर्म फिलअप करना है exams.nta.ac.in वाले वेबसाइट पे 24 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक के बीच में। फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आपको आए तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इसमें कॉल करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है। इसके लिए हम फिर से NTA के वेबसाइट पे आ जाते हैं और मेन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नीचे हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करने पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है फाइल। डाउनलोड करने के बाद मैंने इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले PDF को ओपन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। सबसे पहले फी डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि हमने पहले ही देखा कि कब तक फॉर्म फिलअप चलेगा, 24 दिसंबर से 13 जनवरी। ना फी पेमेंट करना ये भी हमने देख लिया। करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, ये है आपका डेट 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक।
कि इन डेट्स के बीच में आप फॉर्म में कुछ अगर करेक्शन करना हो, गलती हो गया हो तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। फिर है डेट ऑफ एग्जाम, जो कि अनाउंस किया जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे बाद में। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम का टाइम कितना होगा। क्लास 6 के लिए 150 मिनट्स यानी कि 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे। वहीं क्लास 9 के लिए टाइम है 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स या 3 घंटे। एग्जाम सेंटर का लिस्ट नीचे दिया गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। वेबसाइट 2 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, यहीं पे आपको सब डिटेल्स देखना है। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो एग्जाम के 6 वीक के बाद आपका रिजल्ट आ जाए। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो ncbc.nic.in पे एक एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का एक लिस्ट, और इस लिस्ट में अगर आपका कम्युनिटी फॉल करता है तभी आप ओबीसी एनसीएल सिलेक्ट करेंगे फॉर्म फिलअप के टाइम, अदरवाइज आप जनरल सिलेक्ट करेंगे। इस लिस्ट को अच्छे से देख लेना है और आपका अपना जो कम्युनिटी है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। Candidates can apply for AISSEE 2025 online only on the website exams.nta.ac.in, यानी कि फॉर्म फिलअप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, इसे आप बाय पोस्ट या स्कूल में जाके नहीं कर सकते फिल। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन ही सबमिट कर पाएगा, तो इसीलिए अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है ताकि कोई गलती ना हो। ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों के लिए ही एक ही फिलअप करना है फॉर्म, उसी में सारे मेंशन करने हैं। अगर कोई बच्चा एक से ज़्यादा बार फॉर्म फिलअप करता है तो उसके सारे फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को बच्चे को स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देंगे वो आपका या आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि इसी में आपको फॉर्म फिलअप या एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस या मेल किया जाएगा। तो ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यूज़ होने वाला है जब तक कि बच्चे का एडमिशन हो। उसके बाद फॉर्म फिलअप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है कि डाउनलोड एंड रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप एलिजिबल हैं या नहीं ये आप पता लगा सकें। फिर अप्लाई कैसे करना है, इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले रजिस्टर करना है आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को देकर। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जिसके डिटेल स्टेप्स इसी पीडीएफ में नीचे दिए गए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहला है स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, यानी कि बच्चे के फोटोग्राफ का एक स्कैन्ड इमेज। फिर है कैंडिडेट का सिग्नेचर, उसके बाद कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास पत्र, बच्चे कहाँ से बिलोंग करता है। फिर अपलोड करना है कास्ट या कम्युनिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि जो बच्चे किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जनरल बच्चों के लिए इसे नहीं अपलोड करना है। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर डिफेंस कैटेगरी सर्विंग एंड पीपीओ फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ये उन बच्चों को अपलोड करना पड़ेगा जिनके पेरेंट्स अभी डिफेंस में काम कर रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं उनके पेरेंट्स। उसके बाद है सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट द एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन द न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज हु आर स्टडिंग करेंटली इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स। तो ये वाला सर्टिफिकेट उन बच्चों को अपलोड करना है जो बच्चे अभी किसी अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको अपने प्रिंसिपल से ये वाला फॉर्मेट साइन करा के अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट इसी पीडीएफ में नीचे है। द सर्टिफिकेट्स एज डिटेल अबव, फाइल साइज इनका जो होना है 50 KB से 300 KB के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट में। कुछ सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट इसी पीडीएफ में नीचे अपेंडिक्स में दिए गए हैं, तो उनको आप देख लेना और उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स बनवा के अपलोड करना। यहाँ पे नीचे मेंशन है कि इफ़ द इन्फॉर्मेशन गिवन और डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर नॉट करेक्ट और इनकम्प्लीट और कैन नॉट बी कॉर्बोरेटेड विद द ओरिजिनल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कैंडिडेट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड एंड एडमिशन डिनाइड टू हिम और हर, यानी कि अगर आपके सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं तो मे बी एडमिशन के टाइम आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए और आपको एडमिशन ना मिले। इसके बाद पीडीएफ में किस पेज में कौन से डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। स्टेप्स इन फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म पेज नंबर 28 से 32 के बीच में है। एलिजिबिलिटी 21 से लेकर 23 पेज नंबर तक है एंड और भी डिटेल्स यहाँ पे पेज नंबर दिए गए हैं। पेज नंबर 44 में सैनिक स्कूल्स की लिस्ट और उनकी वेबसाइट के लिंक दिए हैं। 45 to 46 में लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड नए सैनिक स्कूल और उनके वेब एड्रेसेस। 47 to 48 क्लास 6 का सिलेबस। 49 to 50 क्लास 9 का सिलेबस। फिर 51 to 54 है लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सिटीज़, यानी कि कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम होंगे, तो इन्हें भी आपको देख के ही सिलेक्ट करना है फॉर्म फिलअप के टाइम। फिर है 55 to 56 रिजर्वेशन इन कैटेगरीज एंड वैकेंसीज। उसके बाद 57 to 60 में है क्लास 6 और 9 के सीट मैट्रिक्स ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए। एंड 61 से 63 में है न्यू सैनिक स्कूल का सीट मैट्रिक्स। 64 में है ओबीसी एनसीएल फॉर्मेट। उसके बाद है 65 में ओबीसी एनसीएल का डिक्लेरेशन। 66 में डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए सर्विंग सर्टिफिकेट। उसके बाद है 67 में SC ST कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। उसके बाद 68 to 90 है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन फॉर्म का रेप्लिका यानी कि एक फिल्ड अप फॉर्म है, उसे आप देखना ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद पेज 91 है स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट, यानी कि जो बच्चे अभी किसी अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें जो फॉर्मेट अपलोड करना है अपने प्रिंसिपल के द्वारा साइन किया हुआ वो वाला फॉर्मेट। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। और फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो एनटीए का हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। इन 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 10 AM से 5 PM तक के बीच में। और आप AISSEE@nta.ac.in ईमेल एड्रेस पे भी आप लिख के भेज सकते हैं आपके क्वेरीज। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी।